ये है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दे रखा है जी लिमिटेड एज फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड 23। ठीक है, 2 साल का डेटा अपन को दे रखा है। उसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन, नेट प्रॉफिट रेशियो दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है, और यहाँ एक लाइन लिख रखी है लॉन्ग टर्म लोन के बारे में। ये फाइनेंस करता है 40% ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, स्टॉक टर्नओवर विथ रेस्पेक्ट टू COGS इज 4, डेटर्स रिप्रेजेंट 90 डेज सेल्स, द कंपनी होल्ड्स कैश इक्विवेलेंट टू 1.5 मंथ ऑफ COGS, इग्नोर टैक्स एंड अज्यूम 360 डेज। आपको क्या बनाना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आप बैलेंस शीट बनाओ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है एज इट इज़ मैंने बना ली। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहले इधर दे रखा है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट मेरे को निकालना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला मैं जानता हूँ, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100 होता है। ठीक है, ये अपन को दे रखा है क्वेश्चन में 8 है। ठीक है, नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में से करंट ईयर का माइनस प्रीवियस ईयर को माइनस कर दो। 25 लाख माइनस 20 लाख, 5 लाख हुआ चेंज इन रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो यही हो जाएगा 5 लाख हो जाएगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100 इक्वल्स टू 8। ठीक है, यहाँ से मेरे पास सेल्स आ जाएगा 5 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 8, तो ये मेरे पास आ रहा है 62,50,000। 62,50,000 की मेरे पास आ रही है सेल्स। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है 20%, यानी कि 62,50,000 का 20% है मेरे पास ग्रॉस मार्जिन, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना है इसका 20%। 20% कर रहे हैं तो मेरे पास आ रहा है 12,50,000। ठीक है, अब आ जाएगा सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अपन जानते हैं COGS होता है, तो यहाँ COGS आ रहा है मेरे पास 50 लाख का। ठीक है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट ही होता है COGS। ठीक है, यहाँ दे रखा है लॉन्ग टर्म लोन इज यूज टू फाइनेंस 40% ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट्स यहाँ दे नहीं रखा। ठीक है, अभी अपन को निकालना पड़ेगा उससे के लिए, तो अब अपन निकालेंगे फिक्स्ड एसेट्स। तो इससे पहले अपन निकाल लेते हैं क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स अपने पास अभी है नहीं। ठीक है, तो इसलिए अपन एक बार देख लेते हैं स्टॉक टर्नओवर। ठीक है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक इक्वल्स टू 4। ठीक है, COGS है 50 लाख का, डिवाइड कर दो 4 से, ये आ जाएगा एवरेज स्टॉक। तो अपने पास आ रहा है एवरेज स्टॉक आ रहा है 12,50,000। एवरेज स्टॉक अपने पास आ रहा है 12,50,000 का आ रहा है। ठीक है, अब अपना निकाल लेते हैं डेटर्स। डेटर्स दे रखे हैं रिप्रेजेंट 90 डेज ऑफ सेल्स। तो 90 डेज ऑफ सेल्स मतलब क्या हुआ, 90 डिवाइडेड बाय 360, 360 डेज अज्यूम करना है। ठीक है, 90 डेज सेल्स, सेल्स कितनी होगी, सेल्स तो ये अपन ने निकाल रखी ना इधर 62,50,000। तो ये आप करोगे 62,50,000 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 360, ये आपके पास आ जाएगा 15,62,500 डेटर्स आ गए अपने पास। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, एक बार ये जो अपन ने निकाला उसको यहाँ पुट कर देते हैं, डेटर्स 15,62,500। ठीक है, एवरेज स्टॉक, यहाँ पर स्टॉक लिख लेते हैं 12,50,000 का। ठीक है, यहाँ ओपनिंग स्टॉक ऐसे बोल नहीं रखा। ठीक है, तो ये जो अपन ने निकाला वो होगा क्लोजिंग स्टॉक ही। ठीक है, और क्या निकाला, एक COGS ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो अब अपन को निकालना पड़ेगा कैश इक्विवेलेंट। ठीक है,
द कंपनी होल्ड्स कैश इक्विवेलेंट 1.5 मंथ ऑफ COGS जितना होगा उसका 1.5 मंथ है, मंथ में दे रखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सॉल्व करने पर 6,25,000 का आ रहा है कैश, 6,25,000 का आ रहा है कैश, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है तो एक बार देख लो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो आप बता सकते हो कि भैया ये चीज़ नहीं आ रही, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख देना, ठीक है। तो अब अपन को निकालना है फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। तो अपन निकाल चुके हैं टोटल एस। यहाँ अपन देख सकते हैं एक चीज़, लॉन्ग टर्म लोन हैज़ बीन यूज्ड टू फाइनेंस 40% ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो करंट ईयर में कितना है लॉन्ग टर्म लोन? 30 लाख का। तो 30 लाख ये इस तरीके से होगा, लॉन्ग 30 लाख का है, ठीक है। हैज़ बीन यूज्ड टू फाइनेंस 40% ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इसका मतलब ये हुआ, तो इससे अपना निकलेगा फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है, ठीक है। ये 30 लाख का लॉन्ग टर्म लोन है और ये 40% करता है फाइनेंस फिक्स्ड एसेट्स को। तो 30 लाख डिवाइडेड बाय 40%, ये हो जाएगा 75 लाख का। फिक्स्ड एसेट्स अपने पास आ जाएगी 75 लाख। इसका आप टोटल कर लो, टोटल करने पर आ रहा है 109,37,500, ठीक है। जितना एसेट्स होगा उतनी लायबिलिटीज़ भी होगी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई ना। इधर दे रखा था लॉन्ग टर्म लोन हैज़ बीन यूज्ड टू फाइनेंस 40% ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि लॉन्ग टर्म लोन हो गया 30 लाख, इसको डिवाइड कर दो 40% से, तो अपना आ जाएगा भैया फिक्स्ड एसेट्स कितना था, ठीक है। यानी कि फिक्स्ड एसेट्स था 75 लाख, इसका 40% हो गया लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। तो 75 लाख का कर दो 40%, ठीक है। ये हो गया लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है। लैंग्वेज आप सही से पढ़ोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब अपने पास दे रखा है शेयर कैपिटल ऑलरेडी अपने पास है ही 40 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी दे ही रखा है 25 लाख, बचा क्रेडिटर्स बैलेंसिंग फिगर -40 लाख -25 लाख -30 लाख, 14,37,500। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बैलेंस शीट बना के करोगे तो पता चलता रहेगा कि भैया क्या क्या लिख लिया, ठीक है। जितना सॉल्व करो उसका डेटा बैलेंस शीट में डालते जाओ तो आपको पता चलता रहेगा कितना हो गया, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में लिख देना। ओके।